स्टूडेंट्स इस वीडियो में बात करेंगे कुछ रीजनिंग के बेसिक्स की, और बेसिक्स में हम बात करेंगे अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स है, तो मैं उसको एक इस तरीके से लिखूंगा जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब मैंने इन अल्फाबेट्स को ऐसे क्यों लिखा है? ए के सामने जेड को लिखा, जेड के सामने ए, बी के सामने वाई को लिखा स्टूडेंट, वाई के सामने बी, सी के सामने एक्स, एक्स के सामने सी। ऐसे हमने ऐसे लिखा। अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में अल्फाबेट्स ए सबसे फर्स्ट आएगा एंड जेड सबसे लास्ट आता है, बी सेकंड आता है और वाई सेकंड लास्ट है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट्स है। ए का ऑपोजिट जेड, जेड का ऑपोजिट ए, बी का ऑपोजिट वाई, वाई का बी, लाइक दिस। एफ का ऑपोजिट यू, यू का एफ, आई, आई का ऑपोजिट आर, आर का आई। तो इसलिए मैंने इनको ऐसे लिखा है। इनके हमें ऑपोजिट्स याद करने, इसलिए हमने इनको इस वे में लिखा। और टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं ये। तो इनकी ये जो प्लेस है, इनकी पोजीशन, वो भी हमें याद करनी है। और मैं इनकी पोजीशन अभी साथ साथ लिख रहा हूँ। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये सभी 26 अल्फाबेट्स है और ये इनकी पोजीशंस है जो मैंने लिखी है, और ये हमें याद करनी है। और कुछ की मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। और हम रोज इनको आप डेली पढ़ोगे, डेली आप ये वीडियो देखो, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग से हमें कुछ याद होता है, ए की फर्स्ट है पोजीशन, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर, ई फाइव, सिक्स, कुछ ऐसे याद हो जाए। कुछ हम याद करें, जैसे जी लिखा हमने, जी का प्लेस 7 है, तो जी को हम जब ऐसे लिखते हैं तो जी के ऐसे नीचे पैरों में क्या बना हुआ है, 7 बना हुआ है। तो जी का प्लेस 7 है। एच, एच का प्लेस हुआ 8, एच को मैं अगर ऊपर से नीचे दोनों साइड से क्लोज कर दूं, 8 की शेप बन गई। देन आई, आई का प्लेस हुआ 9, आई को ऐसे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 9। एक टी, T20, टी का प्लेस है 20, एक T20 क्रिकेट फॉर्मेट है, वहां से आप याद कर सकते हो। यू, U21, U21, यू से अंडर 21 याद कर सकते हो। जैसे फुटबॉल क्रिकेट, इसमें एक फॉर्मेट होता है ना, एक एज ग्रुप होता है अंडर 21, तो उस वे से याद कर सकते हैं। वी, वी का पोजीशन 22, तो वी को मैंने ऐसे लिखा, V1122, जैसे V1122 22, डब्ल्यू का 23, और लास्ट में कुछ वैसे याद हो जाएंगे हमें। जेड लास्ट है 26, Y25, X24। और एक आप इनके याद ऐसे कर सकते हो, इजोटी, एक वर्ड याद कर लो, इजोटी, इजोटी, E5J10 O15 T20 एंड Y25। तो ये 5 की टेबल है, और इजोटी वर्ड याद करना इजी है, जैसे मैंने लिखा है इसी, आपने भी सुनते ही आपको याद भी हो चुका होगा इजोटी। तो 5 10 15 20, और डेली आप इनको देखोगे, रोज पढ़ोगे, तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। और साथ में मैं इनके शॉर्ट ट्रिक लिखूंगा अभी, तो इनके अपोजिट्स याद करने के स्टूडेंट्स, शॉर्ट ट्रिक। जैसे ए टू जेड, तो ए टू जेड के लिए आप, ए का अपोजिट जेड है, तो आप लिख सकते हो ए टू जेड, या आप वर्ड याद कर सकते हो अमेजोन, ए का अपोजिट जेड। देन बी वाई से बॉय, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, देन ई वी इवनिंग। और मैं इसमें अंडरलाइन कर देता हूँ, जो अंडरलाइन किए हुए लेटर एक दूसरे का अपोजिट है, ईवी इवनिंग, इवन। और आप अपने हिसाब से भी कुछ भी बना सकते हो, मैंने एक हिंट दिया आपको, ये एफ यू फन, फुल, जीटीए से, जीटी से जीटीए याद कर सकते हो, जीटीए गेम खेला होगा अभी, जीटीए, जीटी रोड, एच एस हाई स्कूल, एच और एस। देन आई आर, आई आर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर बनना है अभी सीजल से, तो इंस्पेक्टर। या आप याद कर सकते हो स्टूडेंट्स, इंडियन रेलवे, जे क्यू से जैक एंड क्वीन, के पी से कीप याद कर सकते हो आप, और कानपुर। आई आर में अंडरलाइन कर देता हूँ स्टूडेंट्स। देन एल ओ, लव, लव, लॉगिन, लॉक, कैसे ही बना लो,
MN मैन, मून, मून भी आप याद कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो इस वे में हम इनको याद कर लें, कुछ शॉर्ट ट्रिक है। अब मैंने ये कुछ लिखवा दिए, किस हो सकता है कि स्टूडेंट को अपने वे में याद हो तो वो वहां से याद कर सकता है, ठीक। अब मैंने CX का क्रैक्स लिखा, क्रैक्स जरूर नहीं, आप जो आपको अगर कोई और इजी वर्ड लगता हो तो आप वहां से याद कर सकते हो। तो ऐसे जैसे A to Z आप कर लो, अमेजोन कर सकते हैं A to Z, बॉय, C फॉर क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फन या फुल, इवन, GT रोड, GTA, हाई स्कूल, इंस्पेक्टर, इंडियन रेलवे, जैक एंड क्वीन, कीप, कानपुर, लव, लॉगिन, मैन। तो ये एक तरीका है, इनसे हम इनके अपोजिट्स याद करेंगे स्टार्टिंग में, और इनको आप डेली यूज टू हो जाओगे, डेली रीड करोगे तो आपको ये विदाउट शॉर्ट ट्रिक भी याद हो जाएंगे। तो रीजनिंग की बेसिक क्लास में एक तो ये बातें याद करनी है। तो ये हम जो बेसिक याद कर रहे हैं, जो आगे रीजनिंग में हम चैप्टर पढ़ेंगे, एनालॉजी, देन क्लासिफिकेशन, सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग, वहां ये हमें बातें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी स्टूडेंट्स। तो ये मेनली इन 4 चैप्टरों में तो ये बेसिक्स बहुत काम आएगा। और इन इन पे अल्फाबेट्स के अलावा हमें कुछ बातें और पढ़नी है, लाइक स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर एंड क्यूब। तो मैं कुछ बेसिक स्क्वायर एंड क्यूब लिखवा दूंगा, इतने तो हमें स्क्वायर एंड क्यूब याद होने चाहिए स्टूडेंट हर कंपटीशन एग्जाम के लिए। लाइक 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। और ये जो बातें हम लिख रहे हैं ये मैथ में भी हेल्प करेगी आपको, रीजनिंग में तो हेल्प करेगी, मैथ में भी हेल्प हो जाएगी अगर आप स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद कर लेते हो। 81, 10 स्क्वायर 100, 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, 26 square 676, 27 square 729, 28 square 784, 29 square 841, then 30 square 900। अब एक और साथ बात बताता हूँ आपको, 21 से 30 तक एक शॉर्ट ट्रिक देखो, क्या एक नंबर से फेमिलियर होने का तरीका है। 4 4 देखो स्टूडेंट, 5 5 6 6 7 7 ऐसे चल रहा है, देन 8 एंड 9। और यहाँ पे देखो 41 41, 84 84, 29 29, 76 76 ऐसे भी चल रहा है। तो ये एक स्टार्टिंग में नंबर से फेमिलियर होने का इजी तरीका है। देन 31 स्क्वायर 961, 32 स्क्वायर 1024, 33 स्क्वायर 1089, 34 square 1156, 35 square 1225, 36 square 1296, 37 square 1369, 38 square 1444, 39 square 1521, 40 square 1600, देन 41 स्क्वायर। अब 41 से 50 के स्क्वायर याद करने भी एक ट्रिक है, देखो मैं पहले ये सारे नंबर लिख रहा हूँ फिर शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो सर, अब हमें जैसे हमारा 40 का स्क्वायर 1600 पे एंड हुआ है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 16 से स्टार्टिंग करूंगा। देखो 16 लिखा, 16 17 18
19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड 25। ठीक है, अब 41 50 से कितना कम है? 9, तो 9 का स्क्वायर लिख दो 81। देन 42 कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर 64। देन 43 7 कम है, 7 का स्क्वायर 14 है। ऐसे लिखते जाना। ये 6 कम है, 6 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमें ध्यान रखना है 9 नहीं लिखना मुझे, 09 लिखना है 09। और 2 का स्क्वायर 04, 1 का स्क्वायर 01 और 0 का स्क्वायर 00। ऐसे लिखते चलना है। तो ये एटलीस्ट कोई भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो एटलीस्ट 1 to 50 स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और जिनके स्टूडेंट याद नहीं, वो धीरे धीरे डेली करके थोड़ा थोड़ा याद करेंगे। और हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे। क्यूब क्यूब भी 1 to 20 क्यूब याद कर लेंगे, इनफ है हमारे लिए। वन टू 20 क्यूब याद करेंगे, वो बहुत होएगा हमारे लिए, इनफ होगा। 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, 11 क्यूब 1331, 12 क्यूब 1728, 13 क्यूब 2197, 14 क्यूब 2744, 15 क्यूब 3375, 16 क्यूब 4096, 17 क्यूब 4913, 18 क्यूब 5832, 19 क्यूब 6859, 20 क्यूब 8000, 21 क्यूब 9261, 22 क्यूब 10648, 23 cube 12167, 24 cube 13824, 25 cube 15625। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो रीजनिंग की ये बात ये मत समझना स्टूडेंट की रीजनिंग में हम ये क्यूब एंड स्क्वायर क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं। तो हम जैसे मैंने बताया एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, वहां पे हम ये चीजें हेल्प करेगी और मैथ्स में भी आपके हेल्प करेगी। तो इस रीजनिंग के बेसिक्स क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे एनालॉजी स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।